एवरीवन, तो आज हम देखने वाले हैं मैपिंग। तो मैपिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस आज देखने वाले हैं, वो है इज़राइल और गाज़ा, जो कि कन्फ्लिक्ट में रहा है। तो इससे रिलेटेड जो भी प्लेसेस न्यूज़ में रही और उसको भी हम देखेंगे, और बाकी के अदर भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है इनसे रिलेटेड वो भी देखेंगे। बस मैंने यहाँ पे इनकी ज्योग्राफी नहीं कवर की है, जैसे कि माउंटेन्स, रेंजेस, हिल्स, ये कवर नहीं किया, क्योंकि अगर मैं वो करती ना तो इसमें बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन जाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसके लिए मैं अलग मैप बना लूँ और उसके बारे में फिर बताऊँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जस्ट ये पॉलिटिकल मतलब लोकेशन है और उसको हम देखेंगे आज, और जो जो प्लेसेस और लोकेशन इम्पोर्टेंट न्यूज़ में रहे उनको ही देखेंगे। बाकी का जो भी जोग्राफिकल वाला पार्ट है वो हम बाद में देखेंगे। तो चलो पहले तो इसकी बॉर्डर्स देखेंगे कि कौन सी कंट्री इज़राइल को बॉर्डर करती है, और बाकी के इसके जो सीज़ है, सी वाले एरियाज़ है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो देखो, इसको नॉर्थ में लेबनान जो है वो बॉर्डर करता है यहाँ पे नॉर्थ पे, और फिर देखा जाए तो सीरिया, इजराइली आ रहा है सीरिया, बट ये गोलन हाइट है। ये गोलन हाइट कभी एक टाइम पे सीरिया का पार्ट हुआ करता था, बट आज ये इज़राइल का पार्ट है, मतलब इज़राइल के कंट्रोल में आया है। जब ये 1967 में 6 डे वॉर हुआ था, उसके बाद से ये इज़राइल के कंट्रोल में है। ये जो आप ब्राउन में देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने स्ट्रिप भी खींची है ऐसे, ताकि वो आपको याद रहे। इसको ध्यान में मत रखो, ठीक है, बस यही रखो। ये है गोलन हाइट जो कि इज़राइल कंट्रोल करता है इसके ऊपर। और ये जो लेटर उसके बाद बगल में जो ये मैंने खींची है ना, ये यूएन कंट्रोल एरिया है, और इसी में ये माउंटेन हरमोन या हरमोन जो भी है ये लोकेट करता है यहाँ पे, माउंट हरमोन। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ में यूएन कंट्रोल एरिया में यहाँ पे लोकेट करता है। और यहाँ पे है गोलन हाइट, और इज़राइल और जॉर्डन की बॉर्डर नहीं लगती है, सी ऑफ गैलीली, इन दोनों के बीच में ही ये लोकेट करता है यहाँ पे। तो ये पूरा की पूरा, अगर सपोज ये गोलन हाइट जो है और सी ऑफ गैलीली पूरा इज़राइल में ही आता है, क्योंकि ये इज़राइल के कंट्रोल में है तो इज़राइल में ही आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम पॉलिटिकल बॉर्डर जो भी कंट्रीज़ है। यहाँ पे जॉर्डन है जो कि ईस्ट पे पड़ती है, पूरी ईस्ट पे पड़ती है इज़राइल के। ठीक है, इज़राइल के पूरे ईस्ट पे पड़ती है। देखो ये नीचे तक देखो आप, यहाँ पे इज़राइल के ईस्ट तक पड़ती है ये पूरी बॉर्डर जॉर्डन की इज़राइल के। और यहाँ पे नीचे जो है गल्फ ऑफ अकाबा है यहाँ पे, जो कि मेडिटेरियन आगे जाके ये रेड सी को जाके ये मिलता है। और यहाँ पे है ये सिनाई पेनिनसुला, जो कि इजिप्ट का पार्ट है ये। ठीक है, तो अगर हम देखें इज़राइल के, अगर हम वेस्ट पे देखें तो मेडिटेरियन सी आता है, और जो वेस्ट और साउथ पे देखा जाए तो इजिप्ट आता है, और नीचे ये साउथ पे गल्फ ऑफ अकाबा है। तो आप ये ना मैप ऐसे देखो, मैपिंग करने का पूरा उद्देश्य मेरा यही है कि मेरी खुद की प्रैक्टिस होती है इससे। और जब हम खुद से क्यों करना है, बहुत सारे मैप पड़े हैं मेरे पास भी, 2 एटलास है और ऑनलाइन भी इतने सारे हैं, फिर भी खुद से क्यों ड्रॉ करना है यहाँ पे, क्योंकि जब खुद से ड्रॉ करते हैं ना तो अच्छे से याद रहता है हमें कि कहाँ पे क्या लोकेट करता है। इवन छोटी छोटी चीज़ें तक हमें याद रहती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने रियल एग्ज़ाम में ये नोटिस किया है। जब नुब्रा वैली वाला क्वेश्चन आया था ना, उस टाइम पे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि खुद से ड्राइंग करने का फ़ायदा क्या होता है। इतना सिंपल क्वेश्चन था, बट बहुत सारे लोगों का गलत हुआ। तो इसीलिए खुद से मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है, मतलब खुद के हाथों से अगर करते हो ना आप, आपको हमेशा याद रहेगा। तो यहाँ पे ये इजिप्ट है, यहाँ पे जॉर्डन का एरिया पड़ता है, नीचे ये गल्फ ऑफ अकाबा है, और यहाँ पे ही एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है ये इलेट, जो भी है आपके अकॉर्डिंग इसका प्रोनाउंस करना। तो ये यहाँ पे लोकेट करता है।
और बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, ये जो मेडिटेरियन सी है ना, और यहाँ पे जो ये लोकेट करते हैं प्लेसेस, तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखी है ताकि पता चले कि नॉर्थ और साउथ से ऐसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर पूछा जाए तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। और यहाँ पे इज़राइल के अगर वेस्ट पे देखा जाए ना, तो यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप है जो कि हमास के कंट्रोल में है ये एरिया पूरा। अभी जो था यहाँ पे ये गाज़ा सिटी लोकेट करती है, और अभी जब कन्फ्लिक्ट हुआ था हमास एंड इज़राइल के बिटवीन जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें यहाँ पे सारे लोगों को शिफ्ट करवाया था। इधर वाले जो एरिया में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो यहाँ पे लोगों को शिफ्ट करवाया गया था। और ये जो है आप देख रहे हो यहाँ पे जो ये इरेज क्रॉसिंग है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में बहुत रही है। तो ये आप लोकेशन इसकी याद रखना, ये जो गाज़ा सिटी है इसके ऊपर लोकेट करती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब हम देखते हैं वेस्ट बैंक, जो यहाँ पे इज़राइल के अंदर ही लोकेट करता है और जॉर्डन को बॉर्डर करता है। ये वेस्ट बैंक है, यहाँ पे जेरूसलेम है, ये जेरूसलेम है जो कि वेस्ट बैंक में यहाँ पे बीच में ही लोकेट करती है। इसमें ईस्ट जेरूसलेम और वेस्ट जेरूसलेम भी पार्ट हैं इनके, ठीक है। और वैसे बताओ मुझे इज़राइल की जो कैपिटल है वो कौन सी है, उसका नाम बताना आप मुझे कमेंट बॉक्स में। वैसे तो मैं बता दूंगी यहाँ पे, फिर भी आप बता देना, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बॉर्डर्स, याद रखना अच्छे से कि नॉर्थ में लेबनान करता है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पे सीरिया करता है, ईस्ट पे जॉर्डन है, साउथ में गल्फ ऑफ अकाबा है, और इधर देखा जाए तो इजिप्ट है, जैसे कि ये सेनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट का ही पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे लोकेट करता है। अगर इधर जाए तो इधर रेड सी आता है, फिर इधर वो हमारा फेमस स्वेज कैनल भी आता है, वो भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो उसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। और देखते हैं नेक्स्ट है, और दूसरी बात है कि जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट लोकेशन रहे हैं न्यूज़ में, तो ये लोकेशन बहुत न्यूज़ में रहे हैं। ये हाइफा, नेजेव डेजर्ट, राफा बॉर्डर, इरेज क्रॉसिंग, करेम शालोम गुड्स क्रॉसिंग, ये बहुत लोकेशन न्यूज़ में रहे हैं। तो इनकी लोकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी यूपीएससी इन लोकेशन को पूछ सकती है। जैसे कि हमारे गलवान वैली के क्लैशेस के टाइम पे उन्होंने हुए थे, तो उनसे रिलेटेड जो भी प्लेसेस न्यूज़ में थे, लोकेशन न्यूज़ में थे, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो हो सकता है कि इस बार भी इस तरह से, क्योंकि अगर हम PYQ देखते हैं ना, तो हमें ये दिखाई देता है कि ऐसे बहुत सा रिपीटेशन हुई है, तो इसीलिए हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। तो देखो, पहले तो हमने तो ये इरेज यहाँ पे देखा, यहाँ पे लोकेट करता है, हाइपा नॉर्थ में लोकेट करता है यहाँ पे इज़राइल के, और इरेज उसके बाद आता है, फिर राफा बॉर्डर आता है यहाँ पे राफा बॉर्डर, फिर यहाँ पे करेम शालोम आता है जो कि गुड्स क्रॉसिंग होती है, ठीक है। तो ये हमास और इज़राइल के यहाँ पे गाज़ा और इज़राइल के बॉर्डर पे ये लोकेट करता है, ठीक है। और राफा जो है वो हमास और इजिप्ट के बॉर्डर पे यहाँ पे लोकेट करता है ये। और जो नेजेव डेजर्ट है, ये पूरा ही पार्ट नेजेव डेजर्ट का आता है, और इधर जो है ये आरव डेजर्ट है, ये पूरा डेजर्ट का पार्ट है। तो ये आप याद रखना, ये न्यूज़ में है इसीलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे ग्रीन में लिखे हैं ना, ये ग्रीन में लिखे हुए ये प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनका लोकेशन आप याद रखना। साउथ से लेके नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक आपको पता होना चाहिए। और ये है कैनल, ये जो है ना ये बेन कैनल है, बेन गुरियन कैनल, ठीक है। ये बेन गुरियन कैनल है जो कि यहाँ से ये गाज़ा को भी यहाँ पे बॉर्डर करता है, और फिर यहाँ से नीचे तक यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा तक ये आता है, ठीक है। तो याद रखना ये नेजेव डेजर्ट और अरब डेजर्ट, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, और बाकी की चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उनको भी देखते हैं हम।
आप इस तरह से खुद से करें, देखो जस्ट देखना और छोड़ देना ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। खुद से ड्रॉ करिए, खुद से मैप बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपके सामने पूरा दिया होगा ना तो वो आराम से आप लोकेट कर सकते हो मैप पे। बट अगर आपको ढूंढ ढूंढ के करना पड़ता है ना तो उसके लिए टाइम लग जाता है। बट अगर आप मेरा भी देख के कर रहे हो ना तो आपको 10 या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, और आपको हमेशा याद रहेगा, मतलब एग्ज़ाम तक तो ज़रूर रहेगा। ठीक है, अभी देखते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, अब हमारे सीज इम्पॉर्टेंट बन जाती है। यहाँ पे देखो, अगर आपको बोला जाए कि नॉर्थ से लेके साउथ तक गोलन हाइट और सी ऑफ गैलीली डेड ऑफ सी ये सब दिए हैं, और गल्फ ऑफ अकाबा भी दे रखा है। तो इसको आपको लगाना है नॉर्थ से लेके साउथ तक लगाना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे भी हो, नॉर्थ से लेके साउथ तक, साउथ से लेके नॉर्थ तक। तो आपको याद रहना चाहिए कि गोलन हाइट यहाँ पे फर्स्ट आता है, फिर सी ऑफ गैलीली आती है, और फिर डेड सी आता है। डेड सी जो है जॉर्डन और इज़राइल के बीच में है, और या वहाँ पे इज़राइल दिया हो तो आप इज़राइल करिए, वहाँ पे वेस्ट बैंक सिर्फ ऑप्शन दिया हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, और जो ये वेस्ट बैंक है ये जेरूसलम, ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक जो है पूरा की पूरा इज़राइल के कंट्रोल में ही है। आपको कंट्रोल भी रहना मतलब याद रहना चाहिए, क्या पता वो भी पूछ ले, तो इसीलिए। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा आता है, तो ये याद रखना। तो ये हो गए हमारे सी ऑफ गैलीली, यहाँ पे डेड सी हो गया, ये 2 सी यहाँ पे लोकेट करती है। अब देखो सी ऑफ गैलीली और डेड सी को कौन सी रिवर वाटर प्रोवाइड करती है, तो ये रिवर है हमारी जॉर्डन, जो कि जॉर्डन और इज़राइल के बीच में बॉर्डर भी बनाती है। तो ये यहाँ के डेड सी में गिर जाती है, मतलब अपना वाटर डिस्चार्ज कर जाती है, ये ऊपर से निकल के आती है। इसका मतलब ये ओरिजिन कहाँ से होती है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप। ठीक है, तो अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट लोकेशन, मतलब जो भी सिटी हो उनके हम लोकेशन देखेंगे यहाँ पे, ताकि वही इम्पॉर्टेंट बच गए हैं, बाकी तो हो गए सारे। और थोड़ी सी इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री भी देखना कि क्यों इनके बीच में कन्फ्लिक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप इंटरनेशनल रिलेशन में भी कौन सी भी, चाहे विजन की हो, ओनली आईएस की हो, इनसाइड की हो, कोई भी आप मैगज़ीन पढ़ते हो ना तो उसके अक्टूबर के मैगज़ीन में या नवंबर के मैगज़ीन में आपको क्लियरली, अक्टूबर के मैगज़ीन में ही, क्योंकि 8 अक्टूबर को ही स्टार्ट हुआ था ना इनका, हमास ने हमला किया था इज़राइल पे, तो वहीं पे आपको इसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी ना। आप गूगल करोगे तो तभी भी मिल जाएगी आपको, आराम से देख लेना कि इनके बीच में क्यों कन्फ्लिक्ट है, ज्यूइश कौन है, मुस्लिम कौन है, अरब्स कौन है, ये सब देख लेना। और इनके बिटवीन जो भी वॉर हुए हैं उसका भी देख लेना, क्या पता हो सकता है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, तो एक बार ओवरलुक कर देना। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे है ऊपर, यहाँ पे नॉर्थ पे अगर देखा जाए ना तो ये लोकेट करता है यहाँ पे नहारिया यहाँ पे लोकेट करता है। उसके बाद यहाँ पे अक्रे लोकेट करता है यहाँ पे। उसके बाद आता है हाइपा, और उसके बाद आता है नेतन्या, ये जो भी नेत्याना ये भी है। और फिर यहाँ पे तेल अवीव जो कि इज़राइल की कैपिटल है। ठीक है, और ये अशदोद यहाँ पे लोकेट करता है, और ये अशकेलोन यहाँ पे लोकेट करता है उसके नीचे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने, तो आप देख लेना। तो ये गाज़ा सिटी यहाँ पे लोकेट करती है, और ये इरेज क्रॉसिंग फिर से बता रही हूँ मैं, यहाँ पे लोकेट करती है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये न्यूज़ में रही है। क्यों न्यूज़ में है, किस लिए है, ये आप देख लेना। जब आप इज़राइल और ये हमास का कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों लोकेशन जो है क्यों न्यूज़ में रही है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो मैं पेंसिल से आपको दिखाया है ऐसे करके, तो यहाँ पे एक वाडी गाज़ा भी है, यहाँ पे लोकेट करता है। ये बिटवीन ये जो एरिया था कन्फ्लिक्ट वाला पूरा, और यहाँ पे लोगों को शिफ्ट करवाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे है खान एवनीस, तो ये यहाँ पे लोकेट करता है। थोड़े से हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट होते हैं वर्ड्स, क्योंकि
हम इंडियन है ना इसीलिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये राफा क्रॉसिंग, ये याद रखना। और ये करें क्योंकि इज़राइल ने बोला था इजिप्ट को कि ये आप बॉर्डर यहाँ पे बंद करवा दीजिए ताकि इनकी जो भी सप्लाई होती है वो बंद हो जाएगी, यही था। और ये करम शालोम जो भी है इसके लिए भी यही प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए ये न्यूज़ में थी, तो आप देख लेना। और कुछ बचा है आपको लग रहा है कुछ रह गया है? तो मैंने तो यहाँ पे जितना लिखा है वो मैंने आपको बता दिया कि बस आपको लोकेशन इनकी याद रहनी चाहिए कि डेड सी कहाँ पे लोकेट करता है, सी ऑफ गैलीली कहाँ पे लोकेट करता है, इनको कौन बॉर्डर करता है कौन नहीं करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी हम मेडिटेरियन सी और जो सुएज कैनल है, ये भी पनामा कैनल, ये बहुत न्यूज़ में रहे हैं, तो इनको भी हम अच्छे से देखेंगे और रेड सी भी देखेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये कभी मत भूलना। बाकी कुछ हो या ना हो, ये न्यूज़ में रहे हैं तो इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप याद रखना। और इज़राइल की बॉर्डर कंट्रीज़ भी आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। मैपिंग करना, खुद से करना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा है जो मुझे न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट लगा वो लिखा है मैंने। यहाँ पे देखो ये नकाब जो है इसका मीनिंग होता है अरेबी में कैटास्ट्रॉफ, तो मतलब क्याउस, मतलब हल्ला मच जाना, इस तरह से होता है नकाब का मीनिंग। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट टर्म है और ये इससे रिलेटेड हमेशा रहती है न्यूज़ में, हमेशा नहीं, मतलब जब भी इज़राइल और पैलेस्टाइन या गाज़ा का मतलब कन्फ्लिक्ट आता है ना, तब ये टर्म्स आती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बता रही हूँ नकाब, ठीक है। और ये जो 1970 का ये बाल्फोर डिक्लेरेशन है बाय ब्रिटेन ने किया था ये डिक्लेरेशन, तो ये किस लिए था, किससे रिलेटेड था, ऐसे स्टेटमेंट देंगे कि बाल्फोर डिक्लेरेशन और नीचे ऑप्शन दे देंगे, तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। 1917 में आया था ये। तो इसका एम यही था कि जो ज्यूस पीपल जो थे उनको होम दिलाना पैलेस्टाइन में, इसीलिए ये डिक्लेरेशन किया गया था ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। इतना याद रखना ये। और बाकी ये 1947 में यूएन ने वोटिंग की थी पैलेस्टाइन को मतलब जो यहाँ पे लिखा है ना मैंने, यूएन वोटेड स्प्लिट पैलेस्टाइन इनटू सेपरेट ज्यूइश एंड अरब स्टेट, मतलब ज्यूइश और अरब का अलग अलग स्टेट करने के लिए यहाँ पे वोटिंग करवाई थी, ठीक है। ये याद रखना 1947 में। और 1948 में फर्स्ट अरब एंड इजरायली वॉर हुआ था, और जो 6 डे वॉर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे ना इज़राइल की जीत हुई थी और इज़राइल ने काफ़ी चीज़ें जीत ली थी। 6 डे वॉर बोलते हैं इसको। ये हुआ था अरब्स एंड इज़राइल के बीच में ही हुआ था, और जो इजिप्ट है उसको सिनाई पेनिनसुला और गाज़ा स्ट्रिप जो है वो इज़राइल को देनी पड़ी थी, और जॉर्डन को वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम देना पड़ा था, और सीरिया को गोलन हाइट्स, जो कि ये हम हमेशा बोलते हैं ना गोलन हाइट जो है वो सीरिया का पार्ट है, बट अभी अगर देखा जाए तो इसका स्टेटस ये है कि ये इज़राइल के कंट्रोल में है ये गोलन हाइट। तो आप इतना याद रख लेना। ये 6 डे वॉर इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इज़राइल की जीत हुई थी। तो ये मैंने थोड़ा सा जस्ट बताया, आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। बस आप मैपिंग को इग्नोर मत करना, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन इसी से आ जाए और आपके लिए अच्छा ही होगा। तो होप कि आपको समझ में आया। अगर कोई दिक्कत है और कुछ इससे रिलेटेड है तो आप भी मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, ताकि उससे आपको भी बेनिफिट होगा और मुझे भी होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।